जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी में अगले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के सामान्य परिचय के बारे में। आज उसी सामान्य परिचय के दूसरे वीडियो में हम भारत के सीमा रेखा के अध्ययन करेंगे कि किन किन देशों के साथ सीमा रेखा जो लगती है उस सीमा रेखा का क्या नाम है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए आए होंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, पहला है कि रेड क्लिफ रेखा। पहला क्या है? रेड क्लिफ रेखा। अब इधर देखिए कि ये है भारत, ये क्या है? भारत। और ये हो गया चीन, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान। इधर आ गया अफगानिस्तान है। ठीक, ये भारत के पड़ोसी देश है जिसके साथ क्या होती है, सीमा अपना साझा करता है। तो इस देश के बीच में जो रेखाएं हैं उसको सबसे पहला रेखा जो है वो है रेड क्लिफ रेखा। पहली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। और यह रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, यह रेखा जो है ना भारत और बांग्लादेश, देखिए 1971 से पहले बांग्लादेश क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए हम कह सकते हैं रेड क्लिफ रेखा तो इधर थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान क्या था? इधर था। ठीक है, ये जो रेखा थी ये रेड क्लिफ रेखा थी। और ये बांग्लादेश है, यह भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 के बाद यह क्या बन गया? यह बांग्लादेश बन गया। ठीक है, इस सीमा रेखा का अगर निर्धारण की बात किया जाए तो यह सीमा रेखा 1947 के जो सीमा आयोग का गठन किया गया था, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ के नाम पर ही इस रेखा का नाम रखा गया सीमा रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, दूसरी रेखा है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है बाबू? मैकमोहन रेखा। और यह मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। यह रेखा का निर्धारण 3 जुलाई 1914 को हेनरी मैकमोहन के द्वारा शिमला में चीन के तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच इस सीमा रेखा को क्या किया गया? डिसाइड किया गया, खींचा गया। ठीक है, यानी कि देखिए ये चीन है, ठीक है, और ये जो एरिया है ये चीन का तिब्बत श्वेता प्रदेश था, लेकिन चीन ने इस पे कब्जा कर लिया। ठीक, और ये भारत का क्या? अरुणाचल प्रदेश। ये भारत क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बीच जो रेखाएं खींची गई है, इसके बीच जो रेखा खींची गई, इस रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, मैकमोहन रेखा कब खींचा गया? तो 3 जुलाई 1914 को खींचा गया। इस किसके नाम पे पड़ा? तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींचा गया, इसीलिए इस रेखा का नाम भी मैकमोहन रेखा ही पड़ा। ठीक है, अब जो है चिन्हित होगी। अब है एक डुरुंड रेखा। क्या? डुरुंड रेखा। देखिए डुरुंड रेखा जो है ये जो है 1893 में यह रेखा खींची गई थी, जो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया, क्योंकि पाकिस्तान जो था 1947 तक तो वो भारत का हिस्सा था, और वो भारत के हिस्सा होने के कारण तो पाकिस्तान को भारत का एरिया मान करके वो रेखा खींचा गया 1893 में। तो 1893 में जो रेखा खींची गई वो भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया। लेकिन वर्तमान समय में वो किसके किसके बीच है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है कौन सी रेखा? डुरुंड रेखा। ठीक है, देखिए 3 महत्वपूर्ण रेखा है। एग्जाम में 11, 12, 10 के बीच से या 3 रेखा बहुत हो जाती है। अब देखिए कुछ और रेखाएं हैं जिसको हम मुख्यतः बोल सकते। एक है LAC। क्या? LAC क्या होती है? देखिए LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका पूरा नाम क्या है? कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह किसके किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। LAC किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। यानी कि जो आप ये रेखा देख रहे हैं इसमें ही एक क्या है? LAC। ठीक है, ये उसके बाद है LOC।
LOC जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच है LOC। तो हमारा सैनिक LOC पर तैनात होता है, LAC पर तैनात होता है, उस साइड चीन का, इस साइड भारत का, इस साइड पाकिस्तान का, इस साइड भारत का। तो LAC चीन भारत, LAC चीन और भारत, LOC पाकिस्तान और भारत, LOC पाकिस्तान और भारत, यह रेखा लाइन है। ठीक है, अब हम जो है ना जल संधि और चैनल, इस दो चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल संधि और चैनल में क्या अंतर होता है। जल संधि और चैनल में क्या अंतर होता है, देखिए जो जल संधि होती है वो समुद्र में पतला रास्ता, समुद्र में पतला रास्ता, समुद्र में पतला रास्ता को जल संधि कहते हैं। वही पानी में चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं। ठीक है, चैनल, सबसे पहले चैनल किसको बोलते हैं, समुद्र में पतला रास्ता को चैनल बोलते हैं, और वही समुद्र में चौड़ा रास्ता को समुद्र में पतला रास्ता को जल संधि बोलते हैं, और चौड़ा रास्ता को चैनल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि जल संधि क्या होता है, कि जल में पतला रास्ता को जल संधि कहते हैं, और चैनल जल में चौड़ा रास्ता को क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो जल संधि अगर देखिएगा तो एक बहुत ही फेमस जल संधि का आप लोग नाम सुनते हैं, पाक जल संधि। किसका नाम जानते हैं, पाक जल संधि। और ये जो पाक जल संधि है वो किसको किसको अलग करता है, बताओ। पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है, तो यह अलग करता है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को। तो चैनल समझ गए, जल में पतला रास्ता को चैनल कहते हैं, जो एक पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। दूसरा है चैनल। चैनल आपको पता है कि जल में चौड़ा रास्ता, जैसे माने कि ये क्या है, जल है, एक साइड यहाँ पे कुछ बनना है, ये है, तो ये जो पतला रास्ता होगा इसी को कहेंगे चैनल। चौड़ा, वही रास्ता चौड़ा हो जाएगा, इसको बोला पतला रास्ता जल संधि, और चौड़ा हो जाएगा चैनल। ठीक है, देखिए चैनल क्या है, क्या बहुत चैनल फेमस है, 10 डिग्री चैनल। ये चैनल बहुत फेमस है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो क्या करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अंडमान निकोबार भारत का ही द्वीप है, और इसके बीच जल का एक चौड़ा रास्ता है, और ये चौड़ा रास्ता है जो अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। वही अगर आप 8 डिग्री चैनल के बारे में बात करिए, आप 8 डिग्री चैनल के बारे में बात करिए, तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। ठीक, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप मिनिकॉय। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि किसको करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, जल संधि मतलब जल में पतला रास्ता, चैनल मतलब जल में चौड़ा रास्ता। ठीक है, LOC समझ गए, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, बाकी ये सब आप समझ ही गए। ठीक है, तो सामान्य परिचय में हमने इस सब चीज़ों को पढ़ा, और आगे हम कल पढ़ेंगे। तो अभी तक इतना ही, जय हिंद।